हेलो फ्रेंड, नाउ चेन्नई इज बैक ऑन विनिंग ट्रैक। और जब चेन्नई घर पे खेलती है ना तो वो एक अलग टीम नजर आती है, और अगर वो अवे सीरीज मतलब अवे खेलती है तो एक अलग टीम नजर आती है। और जिस तरह से वो मैच चल रहा था, लग रहा था कि चेन्नई कहीं मैच में है ही नहीं जब बल्लेबाजी कर रहे थे केएल राहुल और काइले मेयर्स। लेकिन फिर चेन्नई का जो रियल स्ट्रेंथ है, फिर स्पिनिंग अटैक आता है, मोइन अली आते हैं और विकेट चटका के जाते हैं मेयर्स का, और वो शानदार कैच स्टॉक्स लेते हैं। फिर अगले ओवर में आते हैं सैंटनर, और वो भी दीपक हुड्डा को आउट करके चले जाते हैं। फिर मोइन अली आते हैं अगले ओवर में, और फिर केएल राहुल आउट हो जाते हैं। तो इस तरह से बैक टू बैक विकेट गिरने के बाद चेन्नई मैच में वापसी करती है और अंततः चेन्नई जीत जाती है। तो क्या क्या मैच के प्लस पॉइंट थे, क्या क्या मतलब चेन्नई के लिए प्लस पॉइंट था, ऐसे तो मेरे को लगता है कि जितना भी आईपीएल अभी तक चेन्नई खेली है उसमें सबसे जो कमजोर बॉलिंग अटैक दिख रहा है वो चेन्नई का इस बार ही दिख रहा है। तो क्या क्या प्लस पॉइंट है, जैसे चेन्नई के लिए डेविड कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ जो हर सीजन में रन बनाते हैं, और इस साल भी वो मतलब अलग लेवल पे क्रिकेट को लेके चल रहे हैं। खासकर ऋतुराज गायकवाड़ का जो क्लास फॉर्म है वो कंटिन्यू जारी है। केएल राहुल का फ्लॉप शो अभी भी चल रहा है। और चेन्नई के लिए दूसरा पॉजिटिव है कि अगर कोई भी कप्तान होता तो पिछले मैच में जिस तरह से तुषार देश पांडे ने 5 ओवर में 50 रन दिया था, उसको अगले मैच में कोई भी कप्तान कोई मतलब चांस ही नहीं देता। लेकिन धोनी ने फिर से उन पे गेम खेला, और ये जब लग रहा था एलएसजी एक बार फिर से की मैच में वापसी कर गई है, जिस तरह से पूरन अटैक कर रहे थे लेकिन पूरन को आउट कर देती है तुषार देश पांडे का वो शानदार गेंद, जो मेरे को लगता है कि उस टाइम का वो इम्पोर्टेंट विकेट था, नहीं तो चेन्नई शायद लूज भी कर सकती थी ये गेम। तो चेन्नई का स्ट्रेंथ तो हम नहीं कह सकते फास्ट बॉलिंग, क्योंकि दीपक चहर भी उस तरह से मतलब बॉल को स्विंग नहीं करा पा रहा है जिस तरह से उनका जो फास्ट परफॉर्मेंस था। लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस था चेन्नई की टीम का, वो जीत से बड़ा चीज कुछ नहीं होता किसी भी टीम के लिए। तो चेन्नई अब विनिंग ट्रैक पे मतलब आ चुकी है, और अब दूसरी टीमों के लिए जब मैच फिक्शन आ जाएंगे, टीम से जुड़ जाएंगे, तो दूसरी टीमों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनके पास बल्लेबाज काफी है। तो हर बार 200 रन बना के देंगे आपको, और फिर आपको मतलब एक चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो है धोनी की कप्तानी का। क्योंकि भले ही उनके पास कोई भी बॉलिंग अटैक हो, लेकिन उनका जो दिमाग है वो एक अलग लेवल का है, उनका जो क्रिकेटिंग थिंकिंग है वो अलग लेवल का है। और कह सकते हैं कि काफी हद तक राहुल और लखनऊ सुपर जायंट्स की जो मतलब राहुल की कप्तानी और लखनऊ सुपर जायंट्स के जो बल्लेबाजों का अप्रोच था वो काफी हद तक चेन्नई को मदद भी किया। क्योंकि आप एक समय अच्छी स्थिति में थे, फिर आप लगातार खराब मतलब शॉट खेल खेल के आप आउट हो जा रहे हो, और चेन्नई को वापसी करने का मौका दे रहे हो। और एक बार धोनी को आपने मौका दिया तो फिर आप उनसे मैच जीतना मतलब समझो कि एक प्रकार से चने चबाने जैसा है। क्योंकि वो मतलब एक बार जब टीम मतलब वापसी कर जाती है चेन्नई की टीम या धोनी की टीम, तो फिर आप उनसे मैच नहीं छीन सकते। सेम वैसा ही हुआ। एक तो लखनऊ सुपर जायंट्स पिछली बार बल्लेबाजी करके जीती थी, तो टॉस जीत के लखनऊ का ही एक गलत फैसला मैं बोल सकता हूँ कि वो बॉलिंग का डिसीजन से एकदम गलत था। क्योंकि आप जिस तरह से जीत रहे हो उसको आप चेंज करना नहीं चाहते, और ये T20 मोमेंटम का गेम है। एक बार अगर आप मोमेंटम लूज करते हो तो आप फिर हारते चले जाते हो। तो यहाँ मिस्टेक्स कुछ हुआ लखनऊ की तरफ से। और कौन ऐसे प्लेयर्स हैं जो मेरे लिए मैन ऑफ द मैच प्लेयर्स हैं, तो मेरे को लगता है मोइन अली। जिस तरह का गेंदबाजी उन्होंने किया है एक्चुअल में मतलब मैच चेंजिंग गेंदबाजी किया है, और 4 विकेट निकाल के ले गए, और चेन्नई को मतलब एक तो वापसी भी कराया विकेट लेके पहला विकेट, और उसके बाद मतलब बड़े बड़े बल्लेबाजों को उन्होंने आउट किया। और वो साफ टर्न से जो आउट किया स्टोनिस का, वो शानदार गेंदबाजी था। तो उम्मीद करते हैं कि चेन्नई इसी तरह जीतते रहेगी। और जो भी धोनी के फैंस है, थाला धोनी के फैंस है, वो कल खुश हुए थे और बार बार खुश होंगे, क्योंकि ये हो सकता है धोनी का आखिरी आईपीएल भी हो। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी नोट के साथ कि चेन्नई शायद इस पर टाइटल जीते, वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।